चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी पर निशाना साधा है। मुंगेर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से लेकर अब तक काम हमने किया है तो वोट वे ले जाएंगे क्या? वे जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं। नीतीश ने लोगों से कहा कि वे जाति को देखकर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट डालें। पीएम नरेंद्र मोदी ने जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में मुंगेर में शुक्रवार को एनडीए की रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दिन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जनसभा को संबोधित किए। वे मालदा जिले में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे हैं। इस दौरान टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले कि टीएमसी के राज्य में बंगाल में केवल हजारों करोड़ों के स्कीम चलते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स हेमा मालिनी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज देश में लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वोटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मथुरा से जीत कर सांसद रही है। जहां एक और आज देश में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत 13 राज्य में 28 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेतागण तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने जमकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर पर्सनल लोन की वकालत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार देश की सामान्य नागरिक संहित लागू करेगी क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने दुर्ग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनने का विरोध करती थी। भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया। 20 साल तक प्रदेश में भाजपा सरकार चली। इस दौरान भाजपा ने बीमारू छत्तीसगढ़ को विकासित छत्तीसगढ़ बनाया। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने कारकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर विरोधियों का पसीना छुड़ा दिया है। चुनाव लड़ने की बात पर अड़े पवन सिंह ने रोहतास जिले के डेहरी में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए पर तीखा टिप्पणी की है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद लेकर कारकट लोकसभा क्षेत्र के लिए निकला हूं। 9 मई को नामांकन करूंगा। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पवन सिंह ने एक बार फिर से कहा कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, जनता से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। लोकसभा चुनाव में बिहार में एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। दूसरे चरण में पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, तो उधर 7वें चरण में कटाक्ष सीट से पवन सिंह सुर्खियों में है। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लोकसभा चुनाव के बीच उनका बीजेपी में आना बड़ी सियासी हलचल है। नई दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यूट्यूबर ने बताया कि वह किसी नेता के कहने पर पार्टी में नहीं आए हैं, बल्कि खुद उनकी मां ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। मनीष कश्यप ने बताया कि उनकी मां पीएम मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। जब मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करने का ऑफर दिया तो वह उनकी बात को नहीं काट पाई। बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेते वक्त मनीष कश्यप की मां भी उनके साथ मौजूद रही। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने अपनी मां के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नजर उत्तर प्रदेश के आगरा में थे। यहाँ पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई पाप करने से पहले मोदी से पहले निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जाँच होगी। जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है वे लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। दूसरे फेज में 88 लोकसभा सीटों के लिए 1206 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को डाले गए पहले चरण के मतदान में 21 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर लगभग 65.5% वोटिंग हुई थी। सऊदी अरब लगातार तेल से अपनी निर्भरता कम करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सऊदी में शराब बैन है। सऊदी में ही इस्लामिक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान मक्का और मदीना है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है।
यूट्यूबर मनीष कश्यप गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि वह अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन मनोज तिवारी ने उन्हें मना लिया। अब नजर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर है। मनोज तिवारी ने हाल ही में मीडिया को दिए बयान में कहा था कि वह पवन सिंह से बात करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह रास्ता भटक गए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मध्य प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए हैं, तब तब कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।